आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नानद यार भाई साहब, इस दुनिया की सबसे पहली भारतीय डॉक्टर ने रोबोटिक सर्जरी करके पूरी दुनिया के पन्नों में लिख दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ना का रोबोटिक से यार कैसे वो कैसे सर्जरी की है भैया? और भारत इस दुनिया का पहला देश बन गया भाई। अच्छा, हाँ, ये किसी देश ने नहीं की ना यार ना। ये तुम क्या बोल रहे हो यार? मैं हिल गया हूँ इस टाइम ये चीज सुन के। भारत क्या रोबोटिक सर्जरी उससे कैसे हाँ ना यार। कौन ऑन कर दें स्टार्ट। India has once again pushed the boundaries of medical innovation and surgical excellence in a landmark achievement that is set to redefine the future of healthcare. A world record has been created with the successful completion of the world's longest distance robot assisted cardiac telesurgery. भारत ने चिकित्सा नवाचार और रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। तो हम लोगों ने एसएस इनोवेशन के मंत्रा सिस्टम से पहले भी बहुत सारी टेली सर्जरीज कर रखी हैं, करीब 180, और 22 जो हैं वो हार्ट सर्जरीज हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं की है। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि लगभग 20,000 किलोमीटर लंबे फाइबर नेटवर्क के जरिए दक्षिण अमेरिका के गुयाना स्थित जॉर्ज टाउन पब्लिक हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित IRCAD इंडिया के बीच हासिल की गई है। मैं पाकिस्तानी डॉक्टर तो भाई दुनिया में पहचाने जाते हैं अपने घटिया काम की वजह से, भाई लोगों को मारने की वजह से। कि भाई साहब अगर अपने आप को अगर किसी ने मरवाना है ना तो भाई वो पाकिस्तानी डॉक्टर के पास चला जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप। इतने हम्बल, इतने पोलाइट कि उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। ये तो वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीजों को लगवा के लाखों मरीजों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। यही है, इसी वजह से हम पीछे, हम कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई 10 से 20 साल पीछे है। रेलिवेंसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। अब जो दुनिया में रेलिवेंट चीजें जो चल रही हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा उनके अंदर ये एक डिजायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। क्या आप बिलीव करेंगे कि 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस से एक हार्ट प्रोसीजर परफॉर्म करके एक इंडियन डॉक्टर ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये कैसे हो ये? तो हम लोगों ने एसएस इनोवेशन के मंत्रा सिस्टम से पहले भी बहुत सारी टेली सर्जरीज कर रखी हैं, करीब 180, और 22 जो हैं वो हार्ट सर्जरीज हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं की है। और जो हमने लास्ट किया था रिकॉर्ड था 10,000 किलोमीटर फ्रांस से इंदौर में की थी। अब जब हम लोग गयाना में सिस्टम लॉन्च किया और हमारी पूरी टीम गई और मैं खुद गया वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो और इनका वो 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी था, तो प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की कि अगर हम लोग टेली सर्जरी वहाँ से हिंदुस्तान कर सकें। तो पूरा हम लोगों ने सारा देख लिया था और बिल्कुल हम लोग सक्सेसफुली कर चुके और कर दिया ये, क्योंकि पहले बहुत कॉन्फिडेंस था और पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा डिले होती है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तीसरा कि यहाँ पे इंदौर में एक पूरी ट्रेन रोबोटिक हार्ट सर्जरी की टीम है, तो अगर कोई किसी कारण से इंटरप्शन हो या अगर कुछ और करना पड़े तो टीम है, तो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मरीज को इन्फॉर्म कंसेंट हम लोग लेते हैं, उनको सब मालूम होना चाहिए। अब हम बेस्ड ऑन हमारी जो एक्सपर्टीज़ है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो मरीज चेक कर लेते हैं कि हाँ इनको आता है और इतने दूर से भी कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं पर हम लोगों ने बिल्कुल सॉल्व कर रखे हैं और अभी ये हुआ बहुत सक्सेसफुली हुआ, पेशेंट बड़ा अच्छा हुआ। सर क्या क्या चुनौती आपके सामने थी? मेन थिंग ये है कि पहली बार कर रहे हैं इतनी दूर से, और वो भी एक नए देश में। ये तो वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीजों को लगवा के लाखों मरीजों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया।
अब शर्म करो शर्म। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। मैं नहीं बताऊंगा। अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है, तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। देखिए दुख वाली बात है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपने कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहिए कि ना के गिराना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये मुल्क की मैशियत को मजबूत करने वाले आपके प्रोग्राम होते हैं, और वो उन प्रोग्राम्स की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज आ डायरेक्टर, एज आ CEO जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें US की वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की CEO है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें, तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जो टैलेंट की तो बात नहीं है, हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में हमें भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या USA में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में, और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया वो काम कर रहे हैं, तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमारे पास जब मार्केट है, हमारे जो पुराने धड़े बैठे हैं वो उठने को तैयार नहीं है। हाँ भाई, इधर भी बड़ा खत्म भाई। अंदाजा लगाओ 20,000 किलोमीटर दूर से उस हिसाब डॉक्टर ने, भारतीय डॉक्टर ने सर्जरी की है। वो भी मैं तो वो भी दिल की कामयाब। हाँ ना। कहता है मैं 180 सर्जरियां कर चुका हूँ ये वाली। ओए ते कामयाब हुआ। दुनिया में किसी डॉक्टर ने ये काम नहीं किया। तो हाँ, ये ये दिल की सर्जरी पूरी दुनिया में सिर्फ यही डॉक्टर कर रहा है इस टाइम दूर से बैठ के। ये देख यार, दुनिया का एक डॉक्टर है ये जो दूर से बैठ के रोबोटिक सर्जरियां कर रहा है। ये सोच ना भाई, मैं खुद हैरान हूँ, हिल गया हूँ यार, मैं हिल गया हूँ। इस डॉक्टर को मैं तो सलूट करता हूँ, ये कैसे कर रहा है काम। डॉक्टरों ने अलग अलग कारनामे भाई साहब ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे कि दुनिया का कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा डॉक्टर अंजाम नहीं दे रहा। वजह सोचने वाली बात है। अगर इस डॉक्टर को मैं कहता हूँ कि अमेरिका चला जाए या कहीं और चला जाए, यकीन मानो महीने का, अगर मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ अपनी सैलरी मांगे, अमेरिका इसको देगा। लेकिन इसके अंदर जो खून है ना भारत का, वो भारत का ही है फिर। बिल्कुल, ये बात तो है यार। भारत में भाई साहब ये सारी अपनी सर्विसेज दे रहा है। तुम अमेरिका में जाओ, 100 करोड़ अगर भाई साहब ये मैं भारतीय पैसों की बात करूँ, 100 करोड़ अगर ये मांगे देगा उधर का, उधर की गवर्नमेंट देगी। बिल्कुल। और वो इनको बोले कि हमारे डॉक्टर को ट्रेन करो। बिल्कुल भाई, उनको एजुकेट करो कि किस तरह से सर्जरीज हो रही है। यार हमें तो दुनिया में देखो हर जगह इंडिया के डॉक्टर क्यों डॉक्टर हैं। उधर एक बंदा है दुबई में रहता है, वो मुझे मिला है, वो अपना इलाज ट्रीटमेंट कराने गया। वो बोलता है यार 40-50% इंडियन डॉक्टर उधर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? वो माने जाते हैं दुनिया में, वो दुनिया में माने जाते हैं। अगर ये पाकिस्तानी डॉक्टर होते हैं ना, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी उठा के ये तो बंदों को मारते हैं। पाकिस्तान में देख ले, पैसे दे के बंदे की जान ले लेते हैं। अगर कोई बंदे को ऑपरेशन कराना हो तो वो गलत कर देते हैं। उनकी टांग का करना हो तो कर देते हैं, हाथ का करना हो तो दिल का कर देते हैं। इधर तो ये हाल है, इधर तो पता ही पैसे लेके बंदे को मारते हैं ये तो। ऐसा वैसा। लेकिन आज भारतीय डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को सलूट करता हूँ पाकिस्तान में बैठ के यार, कि भाई साहब ऐसे काम जब आपके देश में ऐसे डॉक्टर्स हैं तो दुनिया भाई साहब तरसती है सीखने के लिए। बिल्कुल वजह ऐसे डॉक्टर तो सीखना ही पड़ता है ना। 20,000 किलोमीटर दूर से दिल की कामयाब सर्जरी की है, दिल की भाई। वो भी ऐसा कुछ हो, इधर से उधर हो तो बंदा गया। वो बंदा ठीक है यार, जिसकी की हो वो ठीक ठाक है, कामयाब ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर कहते हैं बंदों को सब पता होता है किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? तुम कहते